नमस्ते मैनेजर साहब। अरे शंभू सिंह, इस बार तो रिकॉर्ड तोड़ दिया तूने। डीजल का बिल इतना कम और गाड़ी भी टिपो टॉप। ये ले तेरा बोनस, ऐश कर। अरे मैनेजर साहब, ये तो पिछली बार से भी ज़्यादा है। वो मेरा फायदा भी तो पिछली बार से ज़्यादा हुआ है। अपनी जेब से थोड़ी दे रहा हूँ शंभू, कंपनी के फायदे में से एक छोटा सा हिस्सा है तेरे लिए। भाई लोगों, तुम भी कुछ सीखो। ये शंभू की गाड़ी क्या पानी से चलती है? जितने लंबे सफर पे जाता है उसका खर्चा उतना ही कम होता है। इतना फर्क किस बात का है? भाई लोगों, कुछ सीखो। हम मेहनत कश इंसान, मिलेगा अपना फल। अरे शंभू भाई, आज नहीं तो कल। भाई शंभू भाई, आजकल बड़ी तारीफ हो रही है तुम्हारी। काश यार हमें भी बोनस मिल जाता तो हमारे घर का खर्चा बड़े आराम से चलता। ओह, चल कल सुबह बात करते हैं। आजा। हम मेहनत कश इंसान, मिलेगा अपना फल, आज नहीं तो कल। ओह वाह जी वाह। क्या हो रहा है? चटनी। क्या बात है? कितनी जल्दी इसमें पिस जाता है अरे ना। मजा आ गया एकदम। अब मैं तुम्हारे लिए रोज चटनी बनाऊंगी। क्या बात है? सुनो जी, इस एक साल में कितना कुछ बदल गया ना। गुड़िया की 6 महीने की फीस भर दी, बारिशों के लिए छत पक्की हो गई, और अब ये मिक्सी। अब अगले महीने तुम्हें कूलर भी ला कर दूंगा। गर्मियों में परेशानी होती है ना तुम्हें। थैंक यू है जी। आय हाय मेरी इंग्लिश मैम। अब हम भी कुछ ऐसे वैसे नहीं है। मेरी बेटी अंग्रेजी स्कूल पढ़ने जाती है, मालूम। वाह जी वाह, क्या बात है। लाओ, हाँ, थोड़ी दो ना। चलो। चल दौड़ जा। बिल्कुल बिल्कुल, तुम चिंता मत करो। और जैसे मैंने समझा और तुम जो पढ़ाई का पूरा करना है, पूरा करना है, ठीक है? आओ शंभू भाई आओ। अरे दिनेश भाई, गाड़ी तो बंद कर लेते। अरे यार 1 मिनट की तो बात है। अब जल्दी से तुम बताओ, तुम्हारी किसी से कोई सेटिंग है क्या? चलो चलो गाड़ी चलाओ। अरे रुको, पहले बेल्ट तो लगाओ। ये लो शंभू भाई, ये लगा लिया बेल्ट। ये हुई ना बात, अब चलो। शंभू भाई, भाई घर के खर्चों की सोच सोच कर रात भर नींद नहीं आती, और ऊपर से मैनेजर साहब से रोज की गिट पिट। ये बताओ, तुमने गाड़ी चलानी कब सीखी? अरे 14-15 साल की उम्र में लग गया था उस्ताद जी के साथ। उनको देख देख कर पहली बार में पूरी सड़क नाप दी थी। अरे क्या हुआ, तू हंस क्यों रहा है? कुछ याद आ गया, चल। राम राम जी। राम 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 राम। ये कितने सालों से गाड़ी चला रहे हो? यही कोई 8 साल से। फिर तो अच्छा चला लेते होंगे। होंगे? अजय अपने सामने को टिक नहीं पाता। एक बार बस बता दो कि जाना कहाँ है, उसके बाद बस एक्सीलेटर दबाया और पहुंच कर ही ब्रेक लगता है जी। और कोई सामने आ गया तो? जी सामने कोई आ गया तो जी फिर सब काम मैं ही देखूंगा, तो फिर भगवान क्या करेगा जी। रेस लगाते हो? और जी जिसने रेस नहीं लगाई वो ड्राइवर ही किस काम का। कल मिलते हैं। मुझे नहीं लगता जी कि मुझे कोई ट्रेनिंग श्रेनिंग की जरूरत है। पीसीआर है साहब। पीसीआर साहब, बड़ा अजीब सा नाम है। पीसीआर है मतलब पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन। दोस्तों, क्या आप जानते हो, एक डॉक्टर एक सुई लगाने से पहले 5 साल की पढ़ाई करता है। एक बच्चा 12 साल में स्कूल पास करता है। लेकिन ट्रक ड्राइवर की नौकरी से पहले हम कितनी ट्रेनिंग लेते हैं?
अजी ड्राइवरी तो हमारे खून में है साहब जी, हमारे बाप दादा सब ट्रक ही चलाते थे। अरे इसमें सीखने वाली बात क्या है साहब जी, भरा हुआ ट्रक नींद में भी चला लूंगा। और यूं ही लापरवाही होती है, एक्सीडेंट्स होते हैं और इतना ज्यादा डीजल खर्च होता है। गाड़ी चलाना और गाड़ी सही तरीके से चलाना दो अलग अलग बातें हैं। 90 की स्पीड में ट्रक चलाने में और 45 से 55 के स्पीड में क्या फर्क है? 90 वाला जल्दी पहुंचता है सर जी। 90 किलोमीटर प्रति घंटा चलने वाली गाड़ी 1.5 गुना ज्यादा डीजल पीती है। तेज ड्राइवर वो नहीं जो जल्दी गाड़ी खींच ले, बल्कि वो है जो सोच और होश के साथ गाड़ी चलाए, अपना और अपने गाड़ी की सुरक्षा का पूरा ख्याल रखे और फालतू तेल की बर्बादी ना करे। और सर जी, मेरे नाना जी तो कहते थे बूंद बूंद से सागर भी भर जाता है। आंख और दिमाग खोलकर गाड़ी चलाने वाला ड्राइवर साल में बूंद बूंद करके कम से कम 2600 लीटर तेल की बचत करता है और इससे सालाना तकरीबन 1.25 लाख रुपए की बचत होती है। शंभू भाई, 1 लाख में कितने जीरो होते हैं? 5 या 6? अरे संभाल के यार। साहब एक बूंदी तो छलका है। एक बूंद तेल लीक कर रहा, क्या फर्क पड़ता है? गाड़ी बंद करके इंजन स्टार्ट छोड़ दिया, क्या फर्क पड़ता है? तो ऐसा करके थोड़ा थोड़ा हम हर रोज, हर महीने, हर साल कितना लीटर तेल बहा देते हैं। यार मेरा तो इतना दिमाग भी नहीं चलता। सुन, स्कूल गया तू? सर दूसरी क्लास से फुर सीधा दिल्ली। देखा, बिना पढ़े लिखे हमें एक बूंद तेल की कीमत कैसे पता होगी? एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू। अरे अरे भग जा चल। फिल्में देख रहा आजकल। पढ़ाई लिखाई बहुत जरूरी है दिनेश, इसीलिए तो हम अपने बच्चों को स्कूल भेज रहे हैं, ताकि कम से कम वो तो जमाने के साथ चल सकें। ये देख, अब हमारे लिए भी कोई सोच रहा है। अरे ये क्या है? मेरा सर्टिफिकेट। चल हट। अरे ड्राइवरों के भी कई सर्टिफिकेट होते हैं। तू पढ़ तो सही, ले पढ़। PCRA सर्टिफिकेट शंभू सिंह। राजस्थान के एक ड्राइवर से मुलाकात हुई थी। उसे उसकी कंपनी ने PCRA से ट्रेनिंग दिलवाई और ट्रेनिंग लेने के बाद वो लोग सालाना 10 से 25% तेल बचाना सीख गए। और PCRA तो वैसे भी कश्मीर से कन्याकुमारी तक पूरे भारतवर्ष में हर क्षेत्र में, हर क्षेत्रीय भाषा में ट्रेनिंग दे रहा है। और ट्रेनिंग लेने के बाद तो मुझे गाड़ी की, ड्राइविंग की और सड़क पर चलते लोगों की और साथ साथ अपनी सुरक्षा की बहुत ज़्यादा समझ हो गई है। और सबसे ज़रूरी बात दिनेश, तेल बचाने के छोटे छोटे गुण सीख लिए हैं मैंने। और फिर ये लोग तो बड़ी आसान सी चीज़ें बताते हैं जिसे तुम्हें अपनी आदत में शामिल करना होता है। और अगर कभी कुछ समझ नहीं आ रहा तो PCRA वाले तो हैं ही, और फिर बोनस भी तो इसी की देन है। सही कहा, बोनस का बोनस और साथ में सर्टिफिकेट। भाई तुम तो इज्जत वाले बन गए और साथ ही तुमने हम ड्राइवरों की इज्जत बढ़ा दी। पर हमें भी तो बताओ ये छोटे छोटे गुण। एक ड्राइवर एक साल में औसतन 1 लाख किलोमीटर गाड़ी चला लेता है और इस ट्रेनिंग के बाद वो हर किलोमीटर लगभग 26 बूंद तेल बचाएगा। इसका मतलब साल में करीब 2600 लीटर तेल की सीधी बचत। एक आम ड्राइवर और ट्रेन्ड ड्राइवर में सोच का फर्क होता है। समझदार ड्राइवर गाड़ी में अपना दिमाग भी साथ लेकर चलता है, रूट का अंदाज़ा रखता है और अगर रास्ता उसका जाना पहचाना हो तो पूरी तैयारी के साथ निकलता है। स्पीड में गाड़ी चलाकर जाम में फंस जाने से अच्छा है कि हम धीरे धीरे गाड़ी चलाकर उस जगह पर पहुंचे, ताकि जाम में फंसने की नौबत ही ना आए और ब्रेक भी ना लगानी पड़े। गाड़ी झटके से चलाने से या ब्रेक और एक्सीलेटर लापरवाही से दबाने से तेल की खपत ज़्यादा होती है। इससे अच्छा थोड़ी धीमी गति से या एक समान गति से चले, इससे फालतू तेल भी नहीं जलेगा और ड्राइवर का दिमाग भी ठंडा रहेगा। और कई ड्राइवर तो भीड़ में क्लच पे ही आराम फरमाते हैं, मतलब कि क्लच से पैर ही नहीं हटाते। क्लच पे फालतू पैर रखने से क्लच प्लेट भी घिसती है और ज़्यादा तेल भी लगता है। अब आया समझ में? ये बात थी। ये देखो, 1 साल पहले मैं इसे आगे नहीं जाने देता, दाएं बाएं कहीं भी घुसा कर इससे आगे निकलने की कोशिश करता तो कोई फर्क नहीं पड़ता था। गाली गलौज होती सो अलग, मैं भी गरम और गाड़ी भी गरम। हाँ मैंने देखा है,
आजकल तुम किसी से भिड़ते बिड़ते नहीं हो। पीसीआर ट्रेनिंग के बाद मुझे एक बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई, इससे मेरा ही नुकसान है, टेंशन बढ़ती है। तो गाड़ी को झटके से रोको, झटके से चलाओ तो गाड़ी की बॉडी और इंजन दोनों पर असर पड़ता है, और टैंक खाली सो अलग। और फिर दिनेश भाई, रेस जीतकर आज तक कोई मेडल तो मिला नहीं, क्यों? दुर्घटना का खतरा सो अलग। और फिर हर 15 दिन पर गाड़ी को गैराज पे लेकर दौड़ो। भाई एक बात बहुत देर में समझ में आई मुझे, तुम गाड़ी की इज्जत करो, गाड़ी तुम्हारी इज्जत करेगी, क्यों? जब से मैंने ढंग से ट्रक चलाना शुरू किया है, रोज इसका तेल पानी चेक करता हूँ, टायर प्रेशर और एयर टैंक भी चेक करवाता रहता हूँ, और गाड़ी की सुचारू रूप से सर्विसिंग भी करवाता हूँ। तो ये मुझे उतना परेशान भी नहीं करता, दोनों एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। भाई मैं क्या करता हूँ, आगे की गाड़ी से ना 5-6 सेकंड की दूरी रखकर गाड़ी चलाता हूँ, गाने सुनता जाता हूँ। और अगर सामने वाला अचानक रुकता है या गाड़ी स्लो कर लेता है तो भी मेरे पास काफ़ी समय होता है गाड़ी रोकने के लिए। और इससे स्पीड लिमिट में रखने से मैंने तेल भी बर्बाद नहीं किया और एक्सीडेंट से भी बच गया। दिमाग हल्का, जेब भारी, दोनों काम हो गए। हाँ शंभू भाई, अगर हम लोग समझ जाएं तो धरती का कितना तेल बचा सकते हैं। एक काम करो शंभू भाई, आप ना मुझे भी पीसीआर ले चलो, वहाँ से मैं अपनी ट्रेनिंग करूँगा और सर्टिफिकेट बनवाऊँगा और गाड़ी धीरे धीरे चलाया करूँगा। पूरी सड़क खाली पड़ी है, गियर डालो और स्पीड तेज करो। यार अभी तो तुम कह रहे थे, चलो ये लो। बात केवल तेज या धीरे गाड़ी चलाने की नहीं है, बात सतर्क रहने की भी है। और कभी कभी हम ये भी गलती कर देते हैं, हम गाड़ी का पावर बढ़ाने के लिए गियर धीरे धीरे बढ़ाते हैं, स्पीड धीरे धीरे बढ़ाते हैं, और बहुत ज़्यादा धीरे या तेज गियर चेंज करने से 20% तेल की ज़्यादा खपत होती है। तो मोटा मोटा पहले गियर से शुरू करना है, दूसरे पे 20, तीसरे पे 30, चौथे पे 40, 50 की स्पीड पांचवें गियर पे और छठे पे 60 की स्पीड। ये तो इतना मुश्किल नहीं है याद रखना। लेकिन छठे और पांचवें गियर डालने का मतलब स्पीड भी तो बढ़ाओ ना। अरे सर, मैं तो पहले कई बार बिना क्लच दबाए गियर बदल देता था। ये तुम्हारी ही नहीं, कई ड्राइवरों की कहानी है। और कितने ड्राइवर तो क्लच का प्रयोग जहां करना चाहिए वहां नहीं करते, लेकिन चढ़ते समय या उतरते समय उनका पैर क्लच से नहीं हटता, उसी से वो सारा नियंत्रण करते हैं। मैं भी तो यही करता हूँ। अब उसका और भी कोई तरीका है क्या? अब दिनेश के दिमाग में ही सवाल उठने लगे हैं। मतलब दिनेश का दिमाग भी तेल बचाने की सोच रहा है। वेरी गुड, वेरी गुड। ये तरक्की की ओर पहला कदम है। और एक बार सही तरीके से गाड़ी चलाना आ गया, तब तुम्हें पता चलेगा कि क्लच पे तुम कितना अत्याचार करते थे। शंभू भाई, कितनी छोटी छोटी बात है और इनसे कितना फर्क पड़ता है। यार दिनेश, सिर्फ गाड़ी चलाने की बात नहीं है, गाड़ी को सही तरीके से बंद करना भी आना चाहिए। गाड़ी बंद करके इंतजार करना, और अगर ट्रैफिक लाइट पर 15 सेकंड से ज़्यादा रुको तो गाड़ी का इंजन बंद कर देना चाहिए। इससे पता चलता है कि आप कितने अच्छे ड्राइवर हो। यार पहले मैं भी गाड़ी को गियर में बंद कर देता था, और फिर जब स्टार्ट करता था तो कई बार गाड़ी झटके लेती थी, और इससे तेल की खपत भी ज़्यादा होती थी। शंभू भाई, वो अपना बलवंत है ना, कई बार लोगों को अपने आगे से हटाने और डराने के लिए अपनी गाड़ी के इंजन को पूरी रेस देता है, और भीड़ कितनी भी हो लेकिन उसे रास्ता फट से मिल जाता है। और फिर हम कहते हैं कि लोग ड्राइवरों की इज्जत नहीं करते। यार दिनेश, इन्हीं सब वजहों से तो गाड़ी ज़्यादा तेल खींचती है। दोस्तों, इस ट्रेनिंग के बाद आपके पास कोई बहाना नहीं होगा। अब आप लोग जानकार ड्राइवरों की श्रेणी में आ गए हैं, और कुछ आदतें हमें आज से ही छोड़नी पड़ेगी, जैसे कि मोड़ पे तेज गति से या झटके से ट्रक को काटना, और दुर्घटना से बचने के चक्कर में झटके से ब्रेक लगाना। ये ना सिर्फ लापरवाही है बल्कि तेल की बर्बादी भी। अब आप खुद ही सोचिए कि इतना बड़ा ट्रक, ऊपर से फुल लोड, दुर्घटना को दोनों हाथों से बुलावा देने वाली बात नहीं है। लेकिन मोड़ तो कहीं भी आ सकता है, इसमें ड्राइवर की क्या गलती है? सर इसका जवाब मैं दूं? बोलो शंभू। अगर हम सड़क पर गाड़ी लेकर निकलेंगे तो रास्ते में स्पीड ब्रेकर, कटीले मोड़ भी मिलेंगे, लेकिन अगर ट्रक पर हमारा पूरा नियंत्रण है तो बहुत हद तक आने वाली खतरनाक रुकावटों से होने वाले जान माल के नुकसान से हम बच सकते हैं। तुमने बिल्कुल सही समझाया। दोस्तों, दुनिया में आज तेल की बहुत कमी है, और हर पढ़ा लिखा इंसान अपने तरीके से तेल बचाने की कोशिश कर रहा है। तो ठीक है भाइयों, हमें भी इस नए ज़माने के साथ
कदम मिला के चलना होगा। और मैं भी नए जमाने के साथ चलने को तैयार हूँ। ये देखो शंभू भाई, भाई तुम्हारी वजह से बहुत कुछ सीखने को मिला है। अब मुझे ऐसा अचानक लगता है कि मैं भी बहुत कुछ कर सकता हूँ। मैं और मेरा ट्रक देश की तरक्की के लिए योगदान दे सकते हैं। हाँ बिल्कुल। और सन 2000 से तकरीबन 2 लाख ड्राइवरों को ये ट्रेनिंग दी गई है। और पीसीआरए के इस प्रोग्राम के जरिए साल 2014-15 में कम से कम 360 करोड़ रुपए की बचत हुई है। और इन सब से फायदा किसका हुआ? हम सबको। वाह, आज जिंदगी में पहली बार सभी ड्राइवरों को बोनस दे रहा हूं। भाइयों, इस बार लगता है कि तुम लोगों ने शंभू की तरह ही गाड़ी चलाना सीख ली है। तेल की इतनी बचत। ये तो होना ही था मैनेजर साहब। हमारे सारे ड्राइवर पीसीआरए से ट्रेनिंग जो ले चुके हैं। और एक बात जो ये सब लोग जानते हैं कि भाई कंपनी, देश और धरती का ख्याल कैसे रखा जाता है। और एक बहुत ज़रूरी बात जो ये कभी नहीं भूलते कि घर पर हमारा को इंतज़ार कर रहा है।